Assalamualaikum and welcome back my dear students. Hope all of you will be fine. Today we are going to start a very interesting and very important topic of analytical chemistry, that is about the NMR spectroscopy. So NMR को क्या कहते हैं? N stands for nuclear, M stands for magnetic and R stands for resonance. So this is the nuclear magnetic and resonance spectroscopy. Spectroscopy, what is spectroscopy? Spectroscopy is the interaction of electromagnetic radiations with matter. Matter का electromagnetic radiations के साथ जो interaction होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस की हम बात करेंगे, यहाँ हम रेजोनेंस की बात करेंगे, यहाँ हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सो कीप नोटिंग डियर स्टूडेंट्स and don't waste your time. So first of all we take the introduction of the nuclear magnetic resonance spectroscopy. Dear students, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसे उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम नोट टेकिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे और आपने उन्हें क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या हैं। यू नो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लेवर लोग होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं? अपना फ़ायदा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टेक फोकस ऑन देयर बेनिफिट, मतलब उन्हें इस चीज़ से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्रिड व्यू ऑन applications of nuclear magnetic resonance spectroscopy. Dear students, जो हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन मिलती हैं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई सैम्पल है और उस सैम्पल में मौजूद मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फाइंड करना हो तो हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। बायोलॉजी लैब में अगर देखा जाए तो प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी फोल्डिंग्स कैसी हैं, या फिर उसकी डायमराइजेशन स्टेट क्या हो सकती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। अगर हम केमिकल इंडस्ट्री में देखें, जो कि हमारी केमिस्ट्री की इंडस्ट्री है, मतलब केमिकल्स जहाँ पर भी केमिकल्स यूज़ होते हैं ना इंडस्ट्री में, तो अगर हम केमिकल इंडस्ट्री में देखें तो किसी केमिकल कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह की एनालिसिस के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री में इसकी बात करें, डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे MRI मशीन्स होती हैं। MRI मशीन्स क्या करती हैं? ये भी हमारे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल जो है उसे फॉलो करती हैं। इनका वर्क क्या है? इनका वर्क ये है कि ये हमारी बॉडी में मौजूद डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स जैसे किडनीज़ वगैरह, इनकी इमेजिंग की जाती है, मतलब इनकी तस्वीरें लेने के लिए अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होता है तो जो एनालिस्ट होते हैं या कोई भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी सबसे पहले आपको पता ना टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं। तो अगर हमारे किसी ऑर्गन में, बॉडी के किसी ऑर्गन में डिफेक्ट आ रहा होता है तो क्या किया जाता है कि उसका वो एक्सरे तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, उसके बारे में तो आप जानते होंगे। इसी तरह MRI मशीन्स होती हैं, ये भी एक्सरे की तरह बॉडी के ऑर्गन्स की एक्सरे, हड्डियों वगैरह की जो मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए उनकी प्रॉपर इमेजेस देता है। इसी तरह जो NMR मशीन्स होती हैं ये बॉडी के ऑर्गन्स की प्रॉपर इमेजिंग कर सकती हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे किसी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है तो हम उसे आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। तो ये जो MRI मशीन्स हैं बेसिकली इनका नेम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक इमेजेस रेजोनेंस इमेजिंग। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रोसेस होता है ये। तो ये मशीन्स क्या करती हैं? यूज़ करती हैं हमारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को। सो मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इसकी ऑयल इंडस्ट्री में देखें
तो डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की सेडिमेंट्स होती हैं जहाँ से ऑयल निकलता है। इसके अलावा वाटर भी सेडिमेंट्स में मौजूद होता है और कई तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। कई फ्लूइड्स हमें मिल रहे होते हैं सेडिमेंट्स से। तो उन सेडिमेंट्स की पोरिसिटी जो है उसकी डिटेक्शन के लिए या फिर उन सेडिमेंट्स में कौन सा फ्लूइड हो सकता है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो इट हैज़ अ ह्यूज एप्लीकेशन, it provides a huge benefit for human. So this is very important. So we have definitely understand this spectroscopic technique. सो आई थिंक हमें अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस दे रही है, बहुत सारे फ़ायदे हमें NMR से मिल रहे हैं, तो हमें इससे डेफिनेटली पढ़ना होगा और इसे समझना होगा ताकि हम इससे और ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। और ठीक है, सो nuclear magnetic resonance spectroscopy is an analytical technique used in quality control and research for determining the content and purity of sample as well as its molecular structure. It is a technique that exploits the magnetic properties of nuclei. It determines the physical and chemical properties of atoms or the molecules in which they are contained. So this was a short introduction of nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay, my dear students, so in next video we will discuss about the principle, theory of NMR, proper working, instrumentation and some other important applications of nuclear magnetic resonance spectroscopy. So don't forget to watch the next video. Till then, Allah Hafiz and best of luck.